करता हूँ। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं साइंस का 10वां इकाई, जिसका नाम है आपका विद्युत चुंबकी, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे थे आपका इससे पहले वाला जो क्लास था, उस क्लास में हम लोग जो है चुंबकी क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसके बारे में हमने क्या किया था, इसको देखा था। आज जो है हम लोग और छोटी छोटी बातें इसमें आपका जो दिया गया है उस पर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और ये है आपका परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कुल मिला के हमको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले हमको देखना है कि परिनालिका क्या होती है। तो जो परिनालिका होती है ना, इसका क्या होता है, परिनालिका का मतलब होती है आपकी कि परिनालिका जो भी हमारे विद्युत रोधी जो क्या होती है, तांबे की जो तार होती है, विद्युत रोधी जो क्या होती है आपकी तांबे की तार होती है, विद्युत रोधी तांबे की जो क्या होती है आपकी जो तार होती है, तार को आपका क्या करती है, आपका इस प्रकार से जो है बोल सकते हैं मोड़ करके आपका एक क्या करती है, बेलनाकार एक कुंडली आकृति क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो ये जो हमारी क्या होती है, जो परिनालिका होती है, कौन सा नलिका भाई, हमारी परिनालिका जो होती है, ये परिनालिका विद्युत रोधी जो तांबे का जो तार होती है उसको इस प्रकार से लपेट कर, तार को क्या करके आपका बेलनाकार लपेट कर, तार को आपका कैसा बेलनाकार क्या करते हैं, लपेटते हैं। लपेटने से प्राप्त कुंडलित आकृति, है ना, लपेटने से प्राप्त कुंडलित क्या होती है आपकी, कुंडलित आकृति होती है। कुंडली आकृति या कुंडलित आकृति जो होती है, प्राप्त कुंडली आपकी जो आकृति होती है, ये आकृति ही आपकी क्या कहलाती है, आपकी परिनालिका कहलाती है। जैसे आप दिख रहे हैं, ये हमारा क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, तांबा की जो क्या होती है, तार होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तांबा की क्या है, हमारा तार है। और इस तार को अगर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से क्रमशः इस प्रकार से बेलनाकार स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग लपेट देते हैं। तो यही आपकी क्या कहलाती है, आपकी ये आपका जो है परिनालिका कहलाती है। तो वही चीज़ वहाँ पर दिया गया है कि जो परिनालिका होती है, परिनालिका क्या होती है, जो भी विद्युत रोधी जो क्या होती है, जो तांबे का जो तार होती है, उस तार को इस प्रकार से क्या कर दी जाती है, जब बेलनाकार स्थिति में, है ना, एकदम जो है चारों तरफ बोल सकते हैं आपका, जब क्या कर दी जाती है, मोड़ दी जाती है, तो वही आपकी क्या होती है, परिनालिका होती है। और ये जो परिनालिका होती है उसके दो सिरा होती है भाई, हमारा एक सिरा ये और एक दूसरा सिरा इस प्रकार से क्या होती है, पाई जाती है। और फिर इन दोनों सिरों को बैटरी से क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। किससे जोड़ दी जाती है, आपकी बैटरी से जोड़ दी जाती है। किसका, जो परिनालिका होती है, परिनालिका क्या होती है, तांबे का जो तार होती है, इस प्रकार से जो है चारों तरफ मुड़ी युक्त एक बेलनाकार क्या होती है, आकृति की इस प्रकार की एक तार होती है, जिनके दो सिरे होती हैं। और उन दोनों सिरों को फिर बैटरी से क्या कर दी जाती है भाई, जोड़ दी जाती है। किससे जोड़ दी जाती है, बैटरी से जोड़ दी जाती है। और बैटरी के द्वारा उसमें क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जैसे ही इसमें क्या की जाती है, विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसमें भी चारों तरफ क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। चारों तरफ क्या होती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है भाई, है ना। जैसे पहले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, वैसे ही इसमें भी क्या होती है, चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, आपकी उत्पन्न होती है। और यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इससे पहले वाला जो भी हम लोग क्या करे हैं, चुंबकीय क्षेत्र पढ़े हैं, वैसे ही यहाँ पर सेम जो है स्थिति में क्या होती है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। और यहाँ पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होती है, उसका जो मान है, वो जो दंड चुंबक होती है, क्या होती है हमारी, जो दंड चुंबक होती है, वहाँ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है उस क्षेत्र के समान होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो परिनालिका होती है, इस परिनालिका के दोनों सिरों पर जब क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ जो क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र जिस प्रकार से दंड चुंबक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए थे, उसके समान क्या होती है, आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, पाई जाती है ना। या
उसके जैसा ही इसमें क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलती है। और जिस प्रकार से उसमें क्या होती है हमारी ध्रुव होती है, आपका एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला, इसी प्रकार से इसमें भी क्या होती है दो ध्रुवों को क्या करती है प्रदर्शित करती है। और उत्पन्न जो भी हमारी क्षेत्र होती है वो ध्रुवों के क्या होती है लगभग समांतर होती है या पहले जैसी ही क्या होती है आपकी पाई जाती है। तो इस तरीका से परिनलिका के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है उसके बारे में क्या की जा सकती है बताई जा सकती है। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड क्या होती है हमारी बातें होती हैं। अब ये जो हमारी क्या होती है जो परिनलिका होती है, क्या होती है हमारी जो परिनलिका होती है, इस परिनलिका का उपयोग जो है, परिनलिका का जो क्या होती है आपकी जो उपयोग होती है, परिनलिका का उपयोग आपका जो नर्म लोहे होती हैं उस नर्म लोहे से चुंबक बनाने के लिए क्या की जाती है इसका उपयोग की जाती है। तो परिनलिका का उपयोग है ना नर्म लोहे से, नर्म लोहे को है ना लोहे से चुंबक बनाई जाती है। तो इसका उपयोग नर्म लोहे से चुंबक बनाने में की जाती है, चुंबक बनाने में की जाती है, बनाने में की जाती है किस क्या बनाने में भाई हमारा चुंबक बनाने में की जाती है। तो परिनलिका का उपयोग जो होती है वो नर्म लोहे से मतलब है ना या गर्म लोहे से बोल सकते हैं चुंबक बनाने में की जाती है। किसमें की जाती है चुंबक बनाने में। और इस तरीका से प्राप्त चुंबक क्या कही जाती है विद्युत चुंबक के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से है ना प्राप्त चुंबक क्या की जाती कहलाती है विद्युत चुंबक कहलाती है, विद्युत चुंबक कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती हैं विद्युत चुंबक को क्या की जा सकती हैं बताई जा सकती हैं। तो जो परिनलिका होती हैं उस परिनलिका का उपयोग नर्म लोहे से क्या बनाई जाती है चुंबक बनाने में की जाती है। और नर्म जो लोहे से जो परिनलिका में जो चुंबक तैयार की जाती है तो वहाँ से जो भी चुंबक मिलती है वो चुंबक क्या नाम से जानी जाती है आपकी विद्युत चुंबक के नाम से जानी जाती है। मान लो क्वेश्चन कही जाती है कि विद्युत चुंबक क्या होती है, तो परिनलिका में जो है नर्म लोहे है ना से बनाई गई जो भी चुंबक होती है वो चुंबक आपकी क्या होती है आपकी विद्युत चुंबक के नाम से जानी जाती है, विद्युत चुंबक कही जाती है। और यहाँ पर जो क्या होती है आपकी जो कुंडलित होती है, जो तांबे के तार को क्या की जाती है आपका चारों तरफ क्या की जाती है जो कुंडलित की जाती है, चारों तरफ लपेटी जाती है, वो आपका जो है पास के नाम से क्या की जाती है जानी जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तांबे के तार को है ना तार को किसके इस प्रकार से कुंडलित जो लपेटी जाती है ना कुंडलित लपेटी जाती है वो कास है ना पास के नाम से जानी जाती है। तो तांबे के तार को कुंडलित संरचना में लपेटना है ना कुंडली संरचना में क्या करना भाई हमारी लपेटना किसके नाम से जानी जाती है कास कही जाती है, पास कही जाती है ना या सूल कही जाती है। क्या कही जाती है इसको पास के नाम से जानी जाती है, पास कही जाती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है इसको बताई जा सकती है कि जो तांबे की जो क्या होती है तार होती है उस तार को इस प्रकार से क्या करना फोल्ड करना मोड़ना क्या नाम से जानी जाती है भाई पास के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से जो भी परिनलिका से रिलेटेड जो क्या होती हैं जो बातें होती हैं उस बातें को क्या की जा सकती है बताई जा सकती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस इतना दिया गया है कि जो परिनलिका होती है वो आपका तांबे का जो क्या होती है जो तार होती है उस तार को इस प्रकार से गोल गोल क्या करते हैं लपेट करके बनाई गई जो कुंडली होती है वही आपकी क्या होती है परिनलिका होती है, जिसके कितने सिरे होती हैं भाई 2 सिरे होती हैं। और ये जो 2 सिरे होती हैं उनमें से आपका दोनों सिरा को जो है आगे जो है क्या कर दी जाती है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसको जो है बैटरी से क्या कर दी जाती है कनेक्ट कर दी जाती है। अब ये जो बैटरी से कनेक्ट होने के पश्चात जब इसमें क्या की जाती है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस परिनलिका के चारों तरफ क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है वो चुंबकीय क्षेत्र आपका पहले जो हम इससे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र बात किए थे उसके समान ही होती है। या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है परिनलिका के कारण वो जो है दंड चुंबक जो पहले है दत्त चुंबक द्वारा उत्पन्न जो भी हमारी क्या होती है जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसके समान होती है। और जिस प्रकार से उसमें
नॉर्थ और साउथ की दिशा में चलती है, इसी प्रकार इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है देखने को मिलती है। तो इस तरीक़ा से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। ये जो हमारी क्या होती है, जो परिनलिका होती है, ये परिनलिका क्या होती है आपकी, एक जो है इसका जो उपयोग होती है वो उपयोग आपका जो नर्म लोहे होती है उस नर्म लोहे से चुंबक बनाने में इसका प्रयोग की जाती है। और यहाँ से जो प्राप्त चुंबक होती है वो आपके क्या कहलाती है, जो है विद्युत चुंबक, या है ना विद्युत चुंबक कहलाती है ना, उल्टा लिखा गई क्या, प्राप्त चुंबक क्या कहलाती है भाई, प्राप्त चुंबक विद्युत चुंबक कहलाती है। प्राप्त चुंबक क्या कहलाती है, विद्युत चुंबक कहलाती है। तो प्राप्त चुंबक क्या कहलाती है, विद्युत चुंबक कहलाती है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से हमको क्या हो जाती है, विद्युत चुंबक प्राप्त हो जाती है। और तांबे का जो तार होती है उसको इस प्रकार से जो है इस प्रकार से कुंडली के रूप में लपेटना क्या कहलाती है, पास के नाम से जानी जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर क्या की जा सकती है, परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वो है आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसमें किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई क्या होता है, हमारा चालक दो तार होता है, इस चालक तार में जब क्या किया जाता है, धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जब किसी चालक तार में क्या करते हैं भाई हम लोग, धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, इनके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और वो एक प्रकार का बल आरोपित करता है। लेकिन इसका जस्ट अगर हम उल्टा बात करें तो यहाँ पर जो भी क्या होता है उत्पन्न, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहीं न कहीं इस चालक तार पर भी क्या करता है, कुछ बल क्या करता है, आरोपित करता है। हम लोग जानते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये जो चालक तार होता है उस चालक तार में, उस क्षेत्र में कुछ क्या होता है, बल भी कार्य करती है। तो वही बोली जा रही है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा वाही जो चालक होती है उस पर बल लगती है। तो जो भी हमारा चालक होती है जो कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, तो उसमें भी क्या होती है, बाहर से है ना, विद्युत क्षेत्र से क्या होती है, एक बल कार्य करती है। वही यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिसको यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से क्या की जाती है, समझी जाती है। इसमें क्या होती है, इसमें एक जो है एल्युमिनियम का जो क्या होती है, जो तार होती है, एक छड़ है, वो ली जाती है। क्या ली जाती है भाई, एक एल्युमिनियम की जो क्या होती है, छड़ होती है, वो जो है ली जाती है। ये हमारी क्या होती है, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या होती है, इस प्रकार से एल्युमिनियम की क्या होती है, आपकी जो छड़ होती है उसको क्या कर ली जाती है, ले ली जाती है, जो कि धारावाही क्या होती है, आपकी चालक होती है। क्या होती है भाई, धारावाही चालक होती है। और इस एल्युमिनियम की जो क्या होती है, जो छड़ होती है, उस छड़ के बीच में है ना, ये हमारा एल्युमिनियम की क्या होती है, छड़ को इस प्रकार से क्या कर दी जाती है, लटका दी जाती है। और लटका देने के पश्चात इनके बीच में है ना, ये जो हमारा जो चुंबक होती है उस चुंबक को क्या कर दी जाती है, इस प्रकार से व्यवस्थित कर दी जाती है, जिसमें आपका जो है साउथ पोर्शन ऊपर है और नॉर्थ पोर्शन क्या होती है, आपके नीचे, इस प्रकार से व्यवस्थित कर दी जाती है। किसमें, ये हमारा छड़ हो गया, इस प्रकार से चुंबक को भी क्या कर दी जाती है, व्यवस्थित कर दी जाती है। और व्यवस्थित करने के पश्चात जो भी हमारी क्या होती है, यहाँ पर जो तार होती है, क्या होती है हमारी, जो ये जो एल्युमिनियम के तार होती है उसको आगे है ना परिपथ से क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। मतलब आगे इसको कहाँ से जोड़ दी जाती है भाई, आपका बैटरी से क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। जैसे ही बैटरी से क्या कर दी जाती है, इसको जोड़ दी जाती है। बैटरी से जोड़ने पर इसके चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, जो भी क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो उस क्षेत्र के द्वारा भी ये जो हमारी क्या होती है, जो चालक तार होती है, उस चालक तार पर एक क्या करती है, बल क्या करती है, आपकी लगती है, जिसके वजह से ये जो चालक तार होती है वो क्या करती है, कंपन करती है। और इसके कंपन करने से पता चलती है कि आपका जो क्या होती है, जो चालक तार होती है, उस चालक तार पर भी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कुछ क्या होती है, आपकी जो है बल आरोपित होती है। क्योंकि ये हमारा क्षेत्र कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र है। और जैसे ही इस चालक तार में क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये जो चालक तार है वो थोड़ा सा क्या करती है, कंपन करती है। और कंपन करने से मतलब ये होती है कि चुंबकीय क्षेत्र से भी
है ना, हमारी जो धारावाहिक जो क्या होती है, जो चालक होती है, उस पर क्या करती है, आपका एक बल कार्य करती है। अब ये जो हमारा चुंबक होती है, उस चुंबक की दिशा को भी क्या की जाती है, बदल के जब देखी जाती है, तब भी उस पर को है जो बल होती है, वो बल आपको क्या होती है, दिखाई देती है या महसूस होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो चालक तार होता है, उस चालक तार में जो हमारी क्या होती है, जो धारा की जो दिशा है, उसको भी जब क्या कर दी जाती है, परिवर्तित कर दी जाती है। फिर भी चालक जो तार होता है, उस चालक तार पर क्या होती है, आपका एक बल आरोपित होती है ना। और इस प्रकार से कही जा सकती है कि जो भी धारावाही जो चालक होती है, उस चालक पर दोनों क्षेत्र का क्या होती है, प्रभाव पड़ती है। पहला विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ती है और दूसरा जो है चुंबकीय क्षेत्र का भी क्या होती है, प्रभाव पड़ती है। और इस प्रकार से उसमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देती है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा जो बात है, उसको यहाँ पर क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। और यही चीज़ जो है आपका एक आगे जो है फ्लेमिंग का जो क्या होती है, आपकी जो बोलते हैं दाएं हाथ का जो नियम होता है, उसके द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। और यही आपकी जितने भी क्रियाकलाप दिया गया है, उसमें लिखी गई है। जैसे ये आवश्यक सामग्री है, इसमें एल्युमिनियम की छोटी छड़ ली जाती है और जिसको ए बी में संयोजित तार करके तांबे, नाल चुंबक और बैटरी ले करके उनको क्या कर दी जाती है, व्यवस्थित कर दी जाती है। जैसे विधि है, एल्युमिनियम की एक छोटी सी छड़ को संयोजित तार द्वारा क्या कर दी जाती है, स्टैंड से लटका दी जाती है। अभी आप देखे हैं जस्ट, है ना, ये क्या कर दिया गया है, आपका एक स्टैंड से क्या कर दिया है, एल्युमिनियम की जो तार होती है उसको क्या कर दी जाती है, आपका लटका दी जाती है ना, ये लटका दी जाती है। फिर एल्युमिनियम की छड़ पर क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसे ये देखी जाती है कि जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है, छड़ क्या होती है, आपका जो एल्युमिनियम की छड़ होती है प्रभावित होती है। छड़ प्रभावित होने से धारा की दिशा, है ना, छड़ प्रभावित होती है। अगर जो है और भी धारा की दिशा जब बदल दी जाती है, तो उस स्थिति में भी उसमें कुछ परिवर्तन क्या होती है, आपकी दिखाई देती है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र होती है, उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उसमें क्या करती है, धारावाही जो भी आपका जो क्या होती है, जो छड़ होती है, उस पर क्या होती है, आपकी एक क्षेत्र या एक बल क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इस तरीक़ा से उसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। ये तो हो गया उसके बारे में। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के कौन सा, बाएं हाथ का नियम देखते हैं। तो अभी हम जस्ट जो बात कर रहे थे वहीं पर, है ना, मतलब जब जो भी हम बोल सकते हैं धारावाही जो क्या होती है, आपकी जो चालक तार होती है, उस चालक तार को विद्युत क्षेत्र पर रखने पर उस पर क्या होती है, आपका जो एक जो है बल आरोपित होती है। और उस बल को यहाँ पर फ्लेमिंग के जो क्या होती है, बाएं हाथ का जो नियम होती है, उसके द्वारा क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर लिखी जा सकती है कि धारावाही चालक, है ना, चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, है ना, चालक पर एक बल क्या होती है, आरोपित होती है। क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक तार पर एक बल आरोपित होती है ना। क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक तार पर, है ना, जो है बल क्या होती है, आरोपित होती है। बल आरोपित होती है, बल क्या होती है, आरोपित होती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक पर इस प्रकार, है ना, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक पर, है ना, लगने वाला बल को फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, फ्लेमिंग किसको भाई, हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम
द्वारा क्या की जाती है, समझाई 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 जाती है। ये आपका दिया गया है बाएं हाथ का जो हमारा क्या है नियम है, तो इसके द्वारा क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। ये हमारी क्या होती है, बाएं हाथ होती है, जिसमें ये हमारा क्या होती है, ऊपर वाला जो होती है अंगूठे होती है ना। यहाँ पर क्या होती है, आपकी अंगूठे होती है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा समझाई जाती है। और इस तरीक़ा से ये हमारा क्या होती है, हमारा चुंबक का क्षेत्र होती है। जब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ये हमारा साउथ वाला है, ये वाला नॉर्थ है, और यहाँ पर अगर क्या करते हैं कोई छड़ बीच में रख देते हैं तो वहाँ पर बल कहाँ पर लगता है और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर लगता है, वो यहाँ पर जो है इस नियम से क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो ये हमारा क्या है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ, और दोनों के बीच में क्या की जाती है, जब एक धारावाही जो भी चालक है उस चालक को क्या कर दी जाती है, यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है। तो इस पर लगने वाला जो भी क्या होता है, हमारा जो बल होती है वो बल जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल कहाँ लगती है, ऊपर की ओर, है ना, जहाँ पर अंगूठा दिख रहा है उधर क्या होती है, जो है फोर्स जो होती है वो क्या करती है, कार्य करती है। जबकि हमारी जो क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की ओर क्या करती है, कार्य करती है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जब किसी जो है चुंबक के बीच में जब क्या कर दी जाती है, इस प्रकार से किसी भी धारावाही जो चालक तार है उसको क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है, तो उस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें जो प्रवाहित जो विद्युत धारा है और उसमें जो लगने वाला जो बल होता है वो आपका कहाँ से, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होती है उससे क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। जहाँ पर जो है आपका जो अंगूठे होती है, क्या होती है, हमारी जो अंगूठे होती है, ये अंगूठे उस पर लगने वाला जो बल होती है उसको प्रदर्शित करती है। और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो आपका जो तर्जनी वाला क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और नीचे वाला जो होती है वो आपके जो है उस पर प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से आपका जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके द्वारा किसी भी जो हमारे क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जो क्या होती हैं धारावाही जो चालक होती है उस पर लगने वाले बल को क्या की जा सकती है, इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को बताई जा सकती है। जहाँ पर अंगूठे की दिशा में बल की दिशा होती है, तर्जनी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, और ये जो बीच वाला अंगूठा होता है उसमें क्या होती है, आपका करंट क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, तो इसको आगे क्या की जा सकती है, समझी जाती है, या उसको इस प्रकार से समझी जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका कुछ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि आप क्रियाकलाप कर सकते हैं, 5 में छड़ ले लेना ए बी, है ना, उसके बाद किस प्रकार का बदलेगा वो आप क्या करना, लैब में करके देखना, और उसके जो भी क्या परिवर्तन आ रहा है उसको क्या करते जाना भाई, नोट करते जाना। तो ये तो हो गया आपका इससे रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं विद्युत मोटर। किसकी बात करते हैं हम लोग, विद्युत मोटर की बात करते हैं। विद्युत मोटर क्या होता है भाई, तो विद्युत मोटर क्या होता है, तो विद्युत मोटर एक ऐसा संयंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं भाई विद्युत मोटर वह यंत्र या क्या होता है, युक्ति होता है, या वह संयंत्र होता है जो आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। ये जो विद्युत मोटर होता है हमारे घर में उपयोग होने वाले जो यंत्र है उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे वो पंखा के रूप में हो गया, है ना, घर में जो फ्रिज होता है उसमें हो गया, कपड़ा धुलाई का जो क्या होता है आपका मशीन होता है उसमें हो गया, कंप्यूटर हो गया, मिक्सी हो गया, ये सब क्या होता है, हमारा विद्युत मोटर उसमें कार्य करता है। उसमें विद्युत मोटर लगा होता है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। जनरली ये देखा गया है कि जो मोटर होता है विद्युत मोटर, यदि उसमें क्या किया जाता है, दृष्ट धारा प्रवाहित किया जाता है या उसमें दृष्ट धारा कार्य करता है, तो उस प्रकार के मोटर को डीसी मोटर के नाम से जाना जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मोटर में अगर दृष्ट धारा प्रवाहित हो तो उस स्थिति में जो मोटर होता है उसे डीसी मोटर के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से विद्युत मोटर के बारे में क्या की जा सकती है, कुछ बात लिखी जा सकती है। तो पहला ये कि विद्युत मोटर क्या होती है,
तो विद्युत मोटर एक ऐसा संयंत्र होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, विद्युत मोटर कहलाती है। ठीक है। और ये जो विद्युत मोटर होती है वो घरों में जो है कूलर के रूप में, है ना, कूलर में लगने वाला मोटर विद्युत मोटर होती है, फ्रिज में लगने वाला मोटर विद्युत मोटर होता है, मिक्सी में लगने वाला मोटर विद्युत मोटर होती है ना। और इस प्रकार के जो मोटर होती है उसमें दिष्ट धारा जब क्या की जाती है, कार्य करती है ना, दिष्ट धारा उसमें के आधार पर कार्य करती है, तो वो डीसी मोटर के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से उसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। इसके कुछ सिद्धांत भी हैं कि जब किसी आयताकार जो कुंडली होती है, आयताकार कुंडली मतलब वही हम लोग जो है लपेट के जो क्या किए हैं, बनाए हैं, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है, तो उसमें जो भी प्रवाहित धारा जो होती है वो कुंडली पर बल कार्य करती है। तो उसको तो हम लोग जस्ट अभी देख के आ रहे हैं भाई कि यदि हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो कुंडलित जो क्या होती है हमारी जो तार है तांबे का, जब इसमें क्या की जाती है, विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर बल कार्य करती है, मतलब इस पर एक क्या करती है, बल कार्य करती है, जो उसे लगातार क्या करती रहती है, घुमाती रहती है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है और उसमें विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो इस धारावाही जो भी क्या होता है हमारा कुंडली जो तार होती है उस पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, बल कार्य करती है, जिसको कंटिन्यू क्या करती रहती है, घुमाती रहती है। क्या करती रहती है, घुमाती रहती है। और जब कुंडली घूमती है ना, ये कुंडली घूमती है तो उसका धुरी भी साथ में क्या करती जाती है, आपकी घूमती जाती है, और इस तरीक़ा से जो है घूमती है, और इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है भाई, यांत्रिक ऊर्जा में क्या होती है, आपकी बदलती है। तो आपको क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत सिद्धांत में क्या बोल रहा है आपका, आपको ये बोल रहा है कि जो मोटर होता है उस मोटर में आपको इस प्रकार से तांबे का या अन्य जो धातु होता है ना, अन्य धातु होता है, ये धातु का इस प्रकार से क्या होता है, कुंडलित क्या होती है, तार जो है व्यवस्थित रहती हैं, और इसके बीच में हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना, क्या लगी होती है, आपका जो चुंबक होती है उस चुंबक को क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है। जब इसमें क्या की जाती है, विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसमें क्या होती है, आपका जो है इस विद्युत क्षेत्र के वजह से क्या होती है, इस पर एक दबाव पड़ती है, जिसके वजह से ये हमारा जो कुंडली होती है वो क्या करती है, लगातार रोटेट करती है, घूमती है, साथ में उसका जो धुरी है वो भी घूमती है, और घूमने के वजह से ही ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो ये हमारा क्या है, चुंबक है, और मान लो इस चुंबक के चारों तरफ क्या है हमारा, ये तार जो होता है वो आपका घूर्णन, ये कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। जब इसमें क्या किया जाता है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, बट चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस कुंडली प्रेरण पर भी क्या करता है, बल कार्य करता है, जिसे घूमता है, और घूमने की वजह से ही वो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, विद्युत मोटर को बताया जा सकता है, बताते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर में क्या होता है भाई, देखना ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, आपका मोटर आपका लगभग क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विद्युत हमारा ये बीच में क्या होता है, एक एंगल होता है, आप देखे होंगे, ये बीच में क्या होता है, आपका एंगल होता है, और इस प्रकार से मोटर होता है जिसमें तांबा का बहुत सारा तार इस प्रकार से क्या होता है, आपका लपेटे रहता है। तो वो क्या हो गया, आपका तांबा का क्या हो गया, तार हो गया, और उनके बीच बीच में जो क्या होता है आपका रहता है, वो एक आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जब हम क्या करते हैं, तार में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो धुरी में लगा हुआ जो क्या होता है, मोटर है, वो क्या करता है, कंटिन्यू रोटेट करता है, और उस रोटेशन के वजह से ही तार क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और फिर क्या होता है, हमारा कोई भी यंत्र है जो है वो चलना क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीक़ा से सिद्धांत को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस जो है इसका आपका क्या है, क्रिया विधि है, थोड़ा सा हम इसको भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो मोटर की क्या होता है, क्रिया विधि होता है। क्रिया विधि में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, तांबे का जो भी क्या होता है, आपका जो कुंडली लिया जाता है, अभी मैं जैसे बता रहा हूँ इस प्रकार से आपका आयताकार क्या किया जाता है, आपका तांबे का जो क्या किया जाता है, कुंडली लिया जाता है, और इस आयताकार जो क्या होता है, हमारा तांबे का जो कुंडली होता है उसको दो चुंबक के बीच में क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है।
किसके बीच व्यवस्थित रहता है, चुंबक जो होता है उनके बीच क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। और इनसे जो भी धारा निकलता है वो आगे एक पी से और एक्स से क्या होता है आपका, ये अलग अलग क्या होता है आपका पाया जाता है, जिसको हम आगे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है। तो हमारा जो क्या होता है, जो विद्युत मोटर होता है, उस विद्युत मोटर में इस प्रकार से क्या होता है, एक आपका आयताकार, कैसा हमारा भाई, आयताकार, ठीक है। तो विद्युत मोटर में इस प्रकार से क्या होता है आपका, एक आयताकार क्या होता है आपका, ये तांबे के तार का कुंडलिन क्या होता है पाया जाता है, जो कि आपका दो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र जिसको साउथ बोलते हैं, और एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ होता है, से क्या होता है आपका घिरा रहता है। उसके अलावा ये जो हमारा दोनों क्षेत्र होता है वो हमारा एक क्या होता है हमारा P, और ये जो हमारा होता है Q, इनके द्वारा क्या होता है लगभग अर्ध भाग में क्या होता है डिवाइड रहता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा Q वाला क्षेत्र होता है और ये वाला P वाला क्षेत्र होता है, उनमें से हम क्या करते हैं, P वाला क्षेत्र पर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो धारा होता है इस प्रकार से होता हुआ P से होता हुआ किधर जाता है, A के पास जाता है, फिर A से किधर जाता है, B के पास जाता है, B से C के पास जाता है, और C से किधर जाता है आपका, D की ओर जाता है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्या होता है आपका, जो A और जो B होता है, A और क्या होता है हमारा जो B होता है, A और हमारा जो B होता है, इसी प्रकार C और जो क्या होता है D होता है। इसमें अगर हम धारा की दिशा की बात करें तो ये जस्ट क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है आपका विपरीत होता है, और वामा घूर्णक को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका, धारा जो है धीरे धीरे प्रवाहित होता हुआ कहाँ से कहाँ, जब भाई A से B, B से C, C से D होते हुए क्या होता है हमारा D के पास जाता है। तो उस स्थिति में A और B का और C और D का जो धारा प्रवाह होता है वो एक दूसरे के क्या होता है आपका विपरीत होता है, और वामा घूर्णक को प्रदर्शित करता है। अब ये जो है अंतः किसके पास जाता है हमारा, P के पास जाता है, और P पर जाने के पश्चात एक समय क्या हो जाता है, इसका जो स्थिति है वो क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा अगर हम बात करें, इसका हम क्या करें, जस्ट उल्टा बात करें, तो इधर से भी क्या कर सकता है, धारा जा सकता है, जिसको हम लोग जो है ए बी के रूप में ना दर्शा के उल्टा क्या कर सकते हैं, हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे ये क्या होता है, ए बी सी डी की दिशा में होता है, इसी को आगे हम क्या कर सकते हैं, डी सी और बी ई के दिशा में भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर एक बनता है कि वह धारा है ना, या परिपथ में वह धारा, या ये बोल सकते हैं कि वह धारा जो परिपथ में जो क्या होता है हमारा या वह स्थिति जो परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा को क्या कर देता है, बदल देता है, वो आपका क्या कहलाता है, द्विक, है ना, आपका बोल सकते हैं परिवर्तक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वह स्थिति जो बोल सकते हैं आपका चालक में प्रवाहित जो क्या होता है धारा होता है, उसको क्या कर देता है, अगर दो भागों में विभक्त कर देता है, द्विक परिवर्तक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्या कहते हैं भाई उसको, द्विपरिवर्तक के नाम से जाना जाता है, या द्विपरिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारा द्विपरिवर्तक के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा कुछ बातें उसमें और भी दिया गया है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक क्रोड आता है, क्रोड किसे कहते हैं, तो क्रोड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यदि तांबे को तार को नर्म लोहे में क्या करते हैं, लपेटते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि तांबे के तार को है ना गर्म, है ना, लोहे में लपेटने, है ना, गर्म लोहे में लपेटने पर या लपेटने को क्या कहते हैं, हम लोग क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। गर्म लोहे में कुंडलित करने को, है ना, गर्म लोहे में कुंडलित करना क्या कहलाता है हमारा, क्रोड कहलाता है, क्रोड कहते हैं, है ना, क्रोड कहते हैं। और क्रोड और जो कुंडली होता है उसको एक साथ आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, क्रोड और कुंडली को एक साथ, है ना, एक साथ आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। एक साथ क्या कहते हैं भाई, आर्मेचर कहते हैं, एक साथ आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक साथ आर्मेचर
कहते हैं, एक साथ आर्मेचर कहते हैं, जो विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाता है, जो विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाता है, की शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति को क्या करता है भाई, बढ़ाता है। तो इस तरीक़ा से कुछ कुछ बातें हैं जो इसके अंतर्गत दिया गया है, जिसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और आने वाला क्लास में जो है बाकी का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं भाई।